अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है, जिसका इतलाक 1 नवंबर से होगा। वजारत तवानाई के मुताबिक कीमतों में इजाफा ओगरा की समरी के मुताबिक किया गया है। गैस महंगी हो गई, वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी, इतलाक 1 नवंबर से होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिए गए। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 172% से ज्यादा इजाफा हुआ। माहाना 25 मकाब मीटर की कीमत 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। माहाना 60 मकाब मीटर की कीमत 300 से बढ़ाकर 600 रुपए। प्लांट्स के लिए 1050 रुपए, सीमेंट सेक्टर 14,400 रुपए फी MMBTU, CNG सेक्टर 3600 रुपए, बरामदी सनतें 2100 रुपए और गैर बरामदी सनतों के लिए 2200 रुपए फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई। गैस निर्खों में इजाफे को सार्फिन ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। बोल के प्लेटफॉर्म पर आवाम ने क्या रद्द अमल दिया है, आइए आपको भी दिखाते हैं। बेरोज़गारी है, इसके अलावा उस पर उठाकर इन्होंने एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया इसका गैस का 200% का। तो ये मुर्दा कौम है, इनको जो है जिस तरह भी आप चाहो तो उन पे बोझ डालते जाओ। आवाम पहले से महंगाई में पिस रहा है, इसमें इजाफा नहीं करना चाहिए। इसको बिल्कुल कम से कम कराना चाहिए, क्योंकि ये हर गरीब के घर में इस्तेमाल होता है। अचानक इन्होंने बढ़ाया, अब इसके ऊपर ये 200% दोबारा इजाफा करेंगे तो भाई जिएंगे क्या। इस हिसाब से महंगाई चल रही है, फ्यूल देख रहे हैं अब कम आ रहा है, तो गैस की कीमतें क्यों बढ़ा रहे हो? तो हम तो इस चक्कर में पेट्रोल के लिए बड़े परेशान हैं, ऊपर से गैस का इस तरह का धमाका हो जाएगा तो फिर क्या बनेगा मुल्क का। रिज़्क़ के लिए तरस रहे, ऊपर से गैस भी महंगी कर दे, सस्ता करना चाहिए। एक तो लोग शेडिंग करते हैं, ऊपर से अगर ये रेट भी बढ़ा दें तो मेरे ख्याल में गरीब का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये एक से गैस नहीं आ रही, ऊपर से LPG गैस इतनी महंगी कर दी है भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। गैस बढ़वाई है गवर्नमेंट ने, ये आवाम पे कितना बोझ और डालेंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और क्या क्या बोझ डालना चाहते हो आप? मैं 500 रुपये मेरी मजदूरी है, मैं मजदूरी करके आया हूँ, लेकिन घर का खर्चा चलाएं, लाइट का बिल भरें, गैस का बिल भरें। रोटी लेने से परेशान है, आटा लेने से परेशान है, ये गैस भी बढ़ा रहे हैं, बिजली भी बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, इसराइल ने गजा में तुर्क फ्रेंडशिप अस्पताल पर मिसाइल हमला किया है। हमले में अस्पताल के तीसरी मंजिल को निशाना बनाया गया, जिससे अस्पताल को शदीद नुकसान पहुंचा है। तुर्क फ्रेंडशिप अस्पताल गजा का वाहिद कैंसर अस्पताल है जिसमें अहम तिबी आलात और मशीनरी मौजूद है। इसराइल को टैंकों के जरिए गजा में ज़मीनी कार्रवाई की पेशरफ्त में नाकामी। हमास का कहना है कि गासिब फौज के हमले को पसपा कर दिया गया है। सलाहुद्दीन रोड से टैंक और एक बिल्डोजर वापस भागने पर मजबूर हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड ने यरूशलेम तक रॉकेट बरसा दिए, जबकि गजा के मुतादिद इलाकों में हमास की जानिब से जवाबी कार्रवाई भी की गई हैं। और अब आपको बताएं कि गजा में 8306 फ़लस्तीनी इसराइली बेरहमाना फ़ज़ाई हमलों का निशाना बन चुके हैं। महज़ब दुनिया देखती रही है। शहदा में कमसिन बच्चों की तादाद 3457 की है, जो कि कुल हलाकतों की तादाद 40% है। 2136 ख़वातीन, माएँ, बहनें और बीवियाँ इसराइली सफाकी का निशाना बन गईं और 1000 से ज़ायद बच्चे लापता हैं। हमास ने मज़ीद 3 इसराइली ख़वातीन की वीडियो जारी कर दी हैं। इसराइली ख़वातीन वीडियो पैगाम में नेतन्याहू पर बरस पड़ी, कहती हैं हम तुम्हारे सियासी, सिफारती, सिक्योरिटी और मिलिट्री के खेल के बाइस कैद में हैं। तुम अपनी फ़ौज से हम सबको मरवाना चाहते हो, क्या इतने इसराइलियों की मौत काफ़ी नहीं है? जबकि दूसरी जानिब इसराइली यहूदी सहाफ़ी भी अब इसराइली फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गए हैं। ली कैंप वेबसाइट के मालिक और RT अमरीका के सहाफ़ी ली ने इसराइली शहरियों और अहलकारों की हलाकतों का मलबा भी हमास के बजाय इसराइली फ़ौज पर डाल दिया है। यूरोपीय सहाफ़ी खातून ने इसराइल और गजा में इस सरहदी मकाम की निशानदेही की है जहां पर इसराइल फ़लस्तीनियों का हक मारकर उनकी सरजमीन से कीमती फॉसिल फ्यूल निकाल कर यूरोप को फ़रोख्त कर रहा है। सहाफ़ी खातून ने सवाल उठाया है कि क्या यूरोप को ये चोरी का माल ख़रीदना चाहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि अब चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अपने बयान में साबिक कप्तान ने कहा, मफादात से टकराव के इल्ज़ाम में कोई सच्चाई नहीं है, लोग बगैर तहकीक के बातें करते हैं, मुझ पर सवाल उठे तो इस्तीफ़ा देना बेहतर समझा। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंक्वायरी करे, मैं दस्तयाब हूँ, बगैर तहकीक के बातें करने वाले सबूत दे। PCB हेडक्वार्टर से आने वाले इंजमामुल हक की ज़का अशरफ से मुलाकात नहीं हो सकी थी।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम की बदतरीन नाकामी पर खामोशी पुरवकार। मौका मिलते ही इंजमाम ने इख्तियार की राह फरार। प्लेयर्स एजेंट कमेटी से हासिल शुदा मुबैना मफादात, पे दर पे लगे इल्जामात। खुद पर जब आई बात, चेयरमैन पीसीबी से भी न हो सकी मुलाकात। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का मीटर हुआ शार्ट। साबिक कप्तान ने पीसीबी से राहें जुदा करते हुए चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इंजमामुल हक ने एक बयान में कहा कि प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं। इल्जामात लगाने पर बोर्ड से कहा है कि कोई शक है तो इंक्वायरी कर लें। फोन पर बताया गया कि 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है, पीसीबी तहकीकात करे। दस्तयाब हूँ, कमेटी इंक्वायरी कर ले, तब तक ओहदा छोड़ देता हूँ। बगैर शवाहिद के बातें करने वाले सबूत दें। इंजमामुल हक को रवा बरस 7 अगस्त को चीफ सेलेक्टर बनाया गया था। इससे कबल अगस्त 2016 से जुलाई 2019 तक भी कौमी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने इस्तीफे के पीछे कारफरमा अवामिल बता दिए हैं। एक बयान में कहा कि इल्जामात के बाद ये मुनासिब नहीं कि ओहदे से चिमटा रहूं। मुस्ताफ़ी होकर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। अब बोर्ड की मर्जी है कि मामले को जिस तरह चाहें हैंडल करें। मैं आज बोर्ड में गया था तो मैंने उनसे कहा था कि मैंने कहा कि आप है ना इसको इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि जी अगर आपको किसी चीज़ पे शक है तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया कि उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। ठीक है, कहा कि जी ठीक है कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है। तो मैंने कहा कि जी उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ, क्योंकि जब तक ये कमेटी अपनी ना सारी तहकीकात कर ले, सारी चीज़ मुकम्मल कर ले, तो इंशाल्लाह जैसे हम इससे क्लियर होते हैं सारी चीज़ें, तो उसके बाद मैं पीसीबी के साथ बैठ जाऊँगा। देखो हम क्रिकेटर हैं तो पाकिस्तान के लिए सारे टाइम हाजिर है। ये मुझे ऐसा बेहतर लगा कि जी अगर मेरे पे किसी चीज़ की इंक्वायरी है, मेरी जॉब ऐसी है, तो मेरे ख्याल में मुझे स्टेप डाउन हो जाना चाहिए, क्योंकि जी मेरी उस पर कुछ सवाल उठेगा। तो बेहतर ये है कि जी मैं एक साइड पे हो जाऊँ। इंक्वायरी बोर्ड जो पीसीबी ने करनी है वो उनका भी सही है, पीसीबी अपनी इंक्वायरी करे। मैं उसके बाद है ना बिल्कुल तैयार हूँ हर चीज़ के लिए, पीसीबी के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। और इनको इंक्वायरी बिल्कुल आराम से करने देनी चाहिए और जो भी फिर रिजल्ट आए तो उसको देखना चाहिए। तो दूसरी जानिब साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद ने इंजमामुल हक को प्लेयर्स पावर में इजाफे का मुर्तकिब करार दे दिया। उनका कहना था कि जिस तरह वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में मनमानी की गई, उसका नतीजा यही निकलना था। हर प्लेयर या जो भी खिलाड़ी या जो भी एडमिनिस्ट्रेटर इसमें इन्वॉल्व हो उसका पूरी छानबीन होनी चाहिए। जिस तरह इंजमामुल हक ने अपना पूरा वजन जो है वो प्लेयर्स के पलड़े में डालकर उनकी मराहत और उनकी मैच फी और उनकी रिम्यूनरेशन मुआवजे जो है जिस तरह बढ़ाए हैं, वो अब पता चला है कि वो उसमें उनका ज़ाती मुफाद भी शामिल था, जो कि वो जो कंपनी है उसमें वो भी शामिल हैं। और ना सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है, इसका बाकायदा इसका मुजाहरा भी हुआ है। टीम में जो चुनाव है वो भी मुतासर हुआ है। जो खिलाड़ी उनके धड़े के थे वो उसमें शामिल हुए हैं, कोई ऐसे खिलाड़ी थे जो नहीं थे वो उनको शामिल नहीं किया गया। खतरनाक सी सूरत हाल है जो कुछ भी हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बल्कि मुल्क को पूरे को इसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। टीम के इंतखाबात के अमल से मुतालिक मीडिया में रिपोर्ट होने वाले मफादात के टकराव के हवाले से इल्जामात। पीसीबी ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात पीसीबी की इंतजामिया को जल्द पेश करेगी। कमेटी में कर्नल रिटायर्ड खालिद, कर्नल रिटायर्ड अख्तर, डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद शामिल हैं, जबकि इसके साथ ही कमेटी में एक लीगल और ऑडिट टीम का नुमाइंदा भी शामिल होगा। इंजमामुल हक की कंपनी क्या और कैसे काम करती है? दस्तावेज़ के मुताबिक कंपनी का बरतानवी रजिस्ट्रेशन नंबर है। इंजमामुल हक प्लेयर्स मैनेजमेंट कमेटी की एक कंपनी याजो इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स में शामिल हैं। इंजमामुल हक की कंपनी में शेयर्स 25% से ज़ायद हैं। मुस्ताफी भी हो गए, कमेटी भी बन गई, लेकिन इंजमामुल हक की कंपनी है क्या, काम क्या करती है,
कैसे करती है। दस्तावेजात सामने आ गए। दस्तावेजात के मुताबिक कंपनी का बरतानवी रजिस्ट्रेशन नंबर है। इंजिमामुल हक प्लेयर्स मैनेजमेंट की एक कंपनी याजो इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर होल्डर्स में शामिल है। इंजिमामुल हक की कंपनी में शेयर्स 25% से जायद हैं, जिससे मफादात का टकराव हो सकता है और बोर्ड ने सारे मामले की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दी है, जिसके जरिए आइंदा दिनों में तहकीकात सामने आ जाएंगी। इस हवाले से जहीर अब्बास की बोल से गुफ्तगू कहते हैं मामलात की हर सूरत तहकीकात होनी चाहिए। इस चीज की बड़ी सही तरीके से इंक्वायरी की जाए ताकि आइंदा इस किस्म के इंकशाफात नहीं हो। लिहाजा मेरी बोर्ड से ये दरख्वास्त होगी, बल्कि आपको चाहिए कि आप ऐसी इंक्वायरी कमेटी को सामने लेके आए जो कि इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के मफादात के टकराव के मामले पर कमेटी, बोर्ड के सीनियर ऑफिशियल्स, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान और पीसीबी सिक्योरिटी के लोगों को हाई पावर कमेटी में शामिल किया है। इंजिमामुल हक समेत जिन अफराद के नाम मुबैना तौर पर सामने आए हैं उनसे तहकीकात की जाएगी। पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद लंकन टाइगर्स को भी अफगानिस्तान के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 7 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में तीसरी फतह हासिल कर ली है और सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो गया। वर्ल्ड कप के अहम टाकरे में शाहीन 7वें टाकरे के लिए आज कोलकाता में बंगाल टाइगर्स से टकराएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ शेड्यूल मैच के लिए कौमी टीम में 3 तब्दीलियों का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि ओपनर इमामुल हक की जगह फ़खर जमान को मैदान में उतारा जाएगा। इसी तरह से ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जगह सलमान आगा फाइनल 11 का हिस्सा हो सकते हैं। वर्ल्ड कप का अहम टाकरा शाहीन 7वें टाकरे के लिए आज कोलकाता में बंगाल टाइगर से टकराएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ शेड्यूल मैच के लिए कौमी टीम में 3 तब्दीलियों का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि ओपनर इमामुल हक की जगह फ़खर जमान को मैदान में उतारा जाएगा। इसी तरह ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज की जगह सलमान अली आगा फाइनल 11 का हिस्सा हो सकते हैं, जबकि शादाब खान की जगह उसामा मीर बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन में नजर आ सकते हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मेगा इवेंट में ग्रीन शर्ट्स की मुसलसल चौथी शिकस्त के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान का रास्ता मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ 3 मैचेस खेलने वाला है और मुतादिद मंजरनामों को खेल में लाने के लिए उन्हें तीनों मैचेस जीतने होंगे। ब्लैक कैप्स अपने अगले 3 मैचेस हार जाती है तो वो 8 पॉइंट्स के साथ ग्रुप मरहले का इख्तिताम करेंगे और पाकिस्तान अपने अगले 3 हरीफों को शिकस्त देने पर 10 पॉइंट के साथ नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकता है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में कौमी टीम में कुछ तब्दीलियां मुतवक्की हुई हैं, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ शादाब खान प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। हारिस रऊफ और इमामुल हक को ड्रॉप किया जा सकता है। फ़खर जमान को प्लेइंग 11 में खिलाए जाने का इम्कान है। इसी तरह से प्लेइंग 11 में मुतालिक हतमी फैसला सुबह मुशावरत के बाद होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच आज खेला जाएगा। इंडिया में जारी वर्ल्ड कप के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान बांग्लादेश मैच का प्रोमो जारी कर दिया है। वीडियो में पाकिस्तान की जानिब से कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन अफरीदी को नुमाया अंदाज में पेश किया गया है। बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन अपने स्टार खिलाड़ियों के हमरा जलवागर हैं। और अब आपको बताएं, कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ अहम मुआरका, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एडन गार्डन्स में भरपूर प्रैक्टिस की जाएगी और सर पर चोट लगने की वजह से शादाब खान नेट सेशन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ मैच के लिए उसामा मीर और फ़खर जमान की टीम में शमूलियत मुतवक्के है। इसी तरह से प्लेइंग 11 का इंतखाब मैच के सुबह विकेट देखकर किया जाएगा। विनिंग ट्रैक पर वापसी का मिशन। मेगा इवेंट के लीग स्टेज के अपने बाकी तीनों मैचेस में फतह का टास्क। नॉन परफॉर्मर्स की जगह बेहतर खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 में शमूलियत। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के लिए करने को बहुत कुछ। कोलकाता में नेट सेशन हुआ तो प्लेयर्स की फॉर्म और फिटनेस का बगौर जायजा लिया गया। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ मैच में पाकिस्तान टीम में 2 से 3 तब्दीलियां मुतवक्का हैं। ग्रीन शर्ट्स का फाइनल 4 का रूट सिर्फ उनकी जीत से मशरूत नहीं, बुध को होने वाला न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का मैच बुनियादी अहमियत इख्तियार कर गया। मुकाबले में कीवीज की शिकस्त पाकिस्तान टीम की सेमीफाइनल तक रसाई की उम्मीदों में जान डाल देगी। ब्लैक कैप्स के मैच जीतने पर पाकिस्तानी मुहिम को शदीद झटका लगेगा। न्यूजीलैंड के 6 मैचेस से 8 पॉइंट्स हैं। अपने 6 मुकाबलों में से 2 मैचेस जीतने वाले ग्रीन शर्ट्स के सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान को बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से 2-2 हाथ करना है। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका से पंजा आजमाई करना है।
और अब बात करेंगे गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की। तो डेडलाइन का आज आखिरी रोज़ है। वापसी का रास्ता ना लेने वालों को जेल होगी। इसी तरह से रिपोर्ट होंगे और जायदादें भी जब्त होंगी। 1 नवंबर से कार्रवाई का प्लान भी तैयार कर लिया गया। कराची में हाजी कैंप पर होल्डिंग सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। मजीद 6382 अफराद वापस अफगानिस्तान चले गए हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन का आज आखिरी रोज 31 अक्टूबर से होगा बड़ा एक्शन। सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाइयों के लिए मुस्तैद। मैपिंग जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही होगी। तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद भी जब्त होगी। जाली दस्तावेजात रखने वालों और उनको पनाह देने वालों से भी आनी हाथों से निपटा जाएगा। निगरान वफाकी काबीना ने तमाम गैर मुल्कियों के इनखला के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना था 1 नवंबर के बाद गैर मुल्कियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आज भी मौका है कि वो अपनी स्टेट अथॉरिटीज के सामने बताएं कि ये मेरा किराएदार है, ये इसको मैंने इतने अरसे के लिए किराए पे दिया था और ये इसको आप रिपैट्रिएट करना चाहते हैं तो ये उसके कवायद है। अदरवाइज ज़ाहिर है वो फिर सफर करेगा आफ्टर 1 नवंबर। निगरान वजीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि गैर कानूनी मुकीम अफराद को गिरफ्तार करेंगे और उनके ममालिक डिपोर्ट करेंगे। वजीर आज़म ने मजीद हिदायत की कि इस रिपैट्रिएशन ऑर्डर के तहत जिन लोगों को अपने अपने वतन वापस भेजा जा रहा है उनका डेटाबेस तैयार किया जाए और इस तमाम अमल की निगरानी के लिए एक खुसूसी निज़ाम वज़ा किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने गैर मुल्कियों के इनखला को अवामी क़वानीन के मुताबिक करार देते हुए कहा, इनखला के मंसूबे के इतलाक़ में किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाएगा। दूसरी जानिब तुरखम और चमन बॉर्डर से अफ़गान बाशिंदों की वापसी में तेजी आ गई। मज़ीद 6382 अफराद वापस चले गए। अब तक 2 लाख गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस जा चुके हैं। कराची में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों और दीगर तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की तैयारियां की जा रही हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। कराची में कितने गैर मुल्की गैर कानूनी, बोल न्यूज ने आदादोशुमार खोज निकाली। मुआशी हब में 1,18,638 अफगान गैर कानूनी तौर पर मुकीम, 2300 को ढूंढ कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। जनवरी फरवरी मार्च में कुल मिलाकर 363 अफगान कानून की गिरफ्त में आए। अप्रैल मई जून 405 गैर कानूनी अफगानियों को हथकड़ियां लगी। जुलाई अगस्त सितंबर में शहर की गली कूचों से 1083 अफगान बाशिंदे पकड़े गए। अक्टूबर में 207 मुकदमात में एक्शन लेते हुए 457 अफगान पकड़े गए। 21,297 बंगाली, 611 चीनी बाशिंदे छुप छुपा कर सकूनत इख्तियार किए हुए हैं। खबर देंगे कराची से, जहां पर पुलिस के हाथों मारे गए 4 मुल्जिमान का नादरा इस्लामाबाद से मुकम्मल रिकॉर्ड सामने आ गया है। मारे गए 3 मुल्जिमान अफगानी निकले हैं। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान की शनाख्त अख्तर गुल, कमरुद्दीन, हैदर खान और दाद मोहम्मद के नाम से हुई है। मुबैना मुकाबले में हलाक 3 मुल्जिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जबकि एक मुल्जिम का ताल्लुक कराची से था। तो दूसरी जानिब न्यू कराची के इलाके में पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद एक मुल्जिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। और अब आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं आम इंतखाबात की तारीख और ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम करना है। लम्स के तलबा से खिताब में कहा, निगरान हुकूमत का क़याम आइनी तरीके से अमल में लाया गया है। तालिब इल्मी का ज़माना आपकी ज़िंदगी का कीमती सरमाया होता है। The election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. If I had the dual role, by the end of this conversation, I would have given you a date. As it is not in my mandate, all I can do, or our government can do, that we have to assist that role. I always feel energized when I see young energy. Energy which would shape the destiny of this country, energy which would shape the destiny of this nation, individually, for all of you, collectively, for all of us. It's always with hope when we meet young people. The youngsters are full of that renewed vigor and energy. जामिया कराची में तालिबात से हरासानी के मुसलसल वाक़यात पर साबिक वफाकी वज़ीर अमीनुल हक का निगरान हुकूमत से कार्रवाई का मुतालिबा। कहना था कि जामिया कराची में एक हफ्ते में 2 वाक़यात शर्म का मकाम है। इंतज़ामिया सिक्योरिटी सख्त करे और मुलविस लोगों की निशानदेही करे।
जामिया कराची में मखसूस किस्म के वाक़यात रहनुमा हो रहे हैं। जामिया कराची शहर की सबसे बड़ी जामिया है, बल्कि पाकिस्तान में तलबा के लिहाज से सबसे बड़ी जामिया है। यहाँ पर होना क्या चाहिए कि जो इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है, इसी तरह जामिया कराची के इंतज़ामिया, उन्हें सिक्योरिटी के मामला को बेहतर से बेहतर करना चाहिए। ये शहर की, मैं समझता हूँ जामिया कराची में 70% तालिबात पढ़ती है, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जामिया कराची की भी है, इस शहर के एडमिनिस्ट्रेशन की भी है और सूबाई वज़ीर आला साहब की भी है। लेकिन पिछले हफ्ते जो 2 वाक़यात तवातिर के साथ हुए हैं, इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो जामिया कराची की जो इंतजामिया है, इस पर सख्त एक्शन लेगी और ये बच्चे मेरे घर के बच्चे हैं, इनकी हिफाजत करना MKM के साथ साथ इस शहर में रहने वाले तमाम लोगों की जिम्मेदारी। जामिया कराची के वाइस चांसलर जो कायम मकाम वाइस चांसलर थे और उनके साथ APMC का वक्त मुलाकात किए, उन्होंने कहा है कि हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इस बात को मेक श्योर कर रहे हैं कि आइंदा इस किस्म का वाक़या ना हो। सियासी मैदान से खबर शामिल करेंगे, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ 4 साल बाद आज अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। कायद नून लीग ने पार्टी का अहम इजलास अपनी रिहाइश का जाती उम्रा में तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पार्टी सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत पार्टी के दीगर अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल और इलेक्शन में पार्टी टिकट पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सिविलियन के मुकदमात पहले भी फौजी अदालतों में चलते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्जिमान को शय मिलेगी। फयाजुल हसन चौहान की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। 1952 से लेके आज तक पाकिस्तान के अंदर हजारों केसेस, सैकड़ों केसेस मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस के चले हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये इंतहाई जहर कातिल है, मेरी जाती नजर में भी और पाकिस्तान का दर्द रखने वाले लोगों की नजरों में भी। इससे उन तमाम दहशतगर्द तंजीमों को एक हौसला मिला है कि जो पाक अफवाज की तरफ हमला करते थे, तो इस फैसले के बाद तो उनको हिम्मत मिलेगी कि भाई हमारे तो केसेस चल नहीं सकते जनाब पाकिस्तान की जनाब मिलिट्री कोर्ट के अंदर। जो सिविलियन भी हमला करेगा प्रॉपर्टीज के ऊपर या आर्मी मैन के ऊपर या उसको उठाएगा, उसका जनाब ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट के अंदर। लाल हवेली की सील खत्म करने का हुक्म, शेख रशीद खुश। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने फैसला सुना दिया। शेख रशीद लाल हवेली पहुंच गए। लाल हवेली डी सील, शेख रशीद खुशी से निहाल। सील खत्म करने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सुनाया। शेख रशीद कहते हैं 9 मई लानती प्रोग्राम था। 9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। हम लोग नस्ली असली है, पिंडी की दोस्ती पर फख्र है। पाक फौज ने अजीम कुर्बानी दी, सबकी फौज के साथ मोहब्बत रही। पाकिस्तान फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाक फौज हमारी फौज है, अजीम फौज है और हमारे अजीम सिपह सालार ने इस मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत खिदमात की हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अजीम अफवाज है, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। पेशगोई भी कर दी कि ये हफ्ता मुश्किल है, अल्लाह से दुआ है बेहतर हो। मुस्तकबिल का मंसूबा भी बयान कर दिया, कहा ये इलेक्शन हम PDM के खिलाफ लड़ेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की लाल हवेली सील करने का फैसला कल अदम करार दे दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का साथ देने वालों से इजहार तशक्कुर। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। आज अल्लाह ने मदद की है और लाल हवेली को खोल दिया गया। ये हमारी ज़ाती मलकियत है। मेरी माँ का जनाजा यहाँ से उठा, मेरे भाई का जनाजा, बाप का और मेरे भतीजों के बच्चों का, राशिद शफीक की वालदा का, उनका जनाजा भी यहाँ से उठा। हम 60 साल से सारे शहर को एक एक चीज़ का पता है। हम नस्ली हैं, हम असली हैं। पिंडी कब्र की दीवार तक दोस्ती और दुश्मनी जो है वो निभाता है। पाक फौज हमारी फौज है। हमारी सियासत हमेशा फ़ौज की रही है, सबकी फ़ौज के साथ रही है, सब सियासतदानों की। लेकिन ये बाहर आके और बातें करते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, ये लोग गालियां देते हैं। हमने कभी इनके खिलाफ बात नहीं की। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुजाहरे जारी हैं। जापान और अमेरिका के शहरी हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ गजा में कत्लेआम रुकवाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। फ्री फ़लस्तीन के नारों से अमरीकी और जापानी शहर गूंज उठे हैं।
जापानी अवाम अपनी हुकूमत से नाराज, इसराइल के सफारत खाने के बाहर फलस्तीनियों से मोहब्बत का इजहार। मुजाहिरीन ने जापानी हुकूमत से इसराइल की हिमायत खत्म करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी और जापान के सियासी और समाजी रहनुमाओं ने फलस्तीन पर इसराइली मुसालिम फौरी बंद करने के लिए हुकूमत जापान से इकदामात की अपील कर दी। अमरीकी शहर डल्लास और ह्यूस्टन में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फ्री फलस्तीन के नारे लगाए। गजा में मुसलमानों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा भी किया गया। पाकिस्तानी अमरीकी नौजवान लड़कियों का काबिल सताइश कारनामा। फलस्तीन के यतीम बच्चों के इमदाद के लिए फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जहां पर हजारों डॉलर्स जमा किए गए। इस हवाले से देखते हैं ह्यूस्टन से कामरान जिलानी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी अमरीकी लड़कियां मजलूम फलस्तीनियों की मदद के लिए पेश। लड़कियों ने इसराइली बर्बरियत के बायस शहीद फलस्तीनियों की मदद के लिए फूड फेस्टिवल मुनाकिद किया, अतियात जमा किए। चंद घंटों में 55,000 डॉलर्स जमा किए गए, जो गजा के 91 यतीम बच्चों की कफालत के लिए फलस्तीन भेजे जाएंगे। इस वक्त यहाँ पे गजा के लिए एक प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया गया है बच्चियों ने, और इसका रिस्पॉन्स ह्यूस्टन कम्युनिटी ने बहुत ही अच्छा दिया है। आप देख सकते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं। I helped organize this amazing event in Houston today called Shop for Palestine. This event has already raised over $55,000 in support of sponsoring orphans in Gaza. यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मैं पाकिस्तान से हूँ और हम फ़लस्तीनियों की सपोर्ट के लिए हम लोगों ने पूरा ऑर्गेनाइज किया। डिफरेंट स्टॉल्स हैं, यहाँ पर सेल हो रहा है सारा। And I'm one of the organizer of this fundraiser. I'm very proud to say that Pakistanis are actively involved in raising funds for Palestinians. फेस्टिवल में पाकिस्तानी और अमरीकी मुसलमानों ने दिल खोल कर अतियात दिए और मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। सिफारत खाना पाकिस्तान द हेग ने यौम सियाह पर सेमिनार का इनेकाद किया है। मकबूजा वादी के अवाम के मसाइब को उजागर किया गया है। नीदरलैंड्स में पाकिस्तान के सफ़ीर सल्जोक मुस्तनसर तारर और दीगर मुकर्ररीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। कश्मीर पीस फोरम नीदरलैंड्स के ज़ेर एहतमाम आलमी अदालत द हेग के सामने मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मज़ालिम और फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने आलमी ताकतों से जुल्म जबर रुकवाने के लिए मौसर किरदार अदा करने का मुतालबा किया है। और अब बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से, तो मौसम के बदलते तेवर और रंग। मौसम में खुनकी बढ़ने लगी है। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। बादलों ने पहाड़ों को लपेट में ले लिया है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई है। कश्मीर में पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। इसी तरह से कराची में भी रात में खुनकी के डेरे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शुमाली इजला में सर्द रहने की पेशगोई कर दी गई। मैदानी इलाके हों या शुमाली अजला, हर तरफ सर्दियों की एंट्री। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। खुनकी और ठंड ने सूरज की तपिश की छुट्टी कर दी। वला इलाकों में सूरज की बैटरी डाउन। बादलों ने पहाड़ों को लपेट में ले लिया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। जन्नत नजीर वादी कश्मीर में पहाड़ों पर सफेदी छा गई। दीर, चित्राल, कोहिस्तान, सवात, मानसेरा और एबटाबाद में चंद मकामात पर हल्की बारिश के इम्कानात बदस्तूर बरकरार है। लाहौर में स्मोग ने एंट्री दे दी। शहर धुंधला सा गया। लाहौर फिजाई आलूदगी की फहरिस्त में दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा। कराची का मौसम भी गर्म और मरतूब रहा, लेकिन रात गए खुनकी ने शहर भर में खूब दस्तक दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि हैदराबाद, मीरपुर खास, मिठी और शहीद बेनजीराबाद समेत सिंध के दीगर इलाकों में गर्मी की शिद्दत आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शुमाली अजला में सर्द रहने की पेशगोई की गई है। बिनाई कोई महरूमी नहीं है। पेशावर की बाहिम्मत नाबीना तालिबा ने मास्टर्स कर लिया है। सबीना सईद कहती हैं, हिम्मत और लगन हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे पेशावर से नवाब शेर। हिम्मत, हौसला और लगन, बड़े से बड़ा काम कर दिखाए, ये सिखाया पेशावर की तालिबा सबीना सैयद ने। बिनाई को महरूमी ना समझा। इस्लामियात में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली। आज मैं खुश हूँ कि मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ आए इस खुशी में शरीक होने के लिए। तो आज मेरे लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है। और जो सबसे ज़्यादा मतलब पेरेंट्स ने तो सपोर्ट किया, लेकिन ब्रदर सिस्टर्स में से मुझे ब्रदर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली सबीना के वालिद रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हैं। कहते हैं सबीना बासलाहियत हैं और इन्हें पढ़ाई का शौक भी है। मेरे 4 बच्चे हैं,
और इसमें ये एक स्पेशल है। 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं और तकरीबन सबों ने मास्टर्स किए हैं और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इसको ऐसा नहीं छोड़ा कि बस यार ये स्पेशल है तो छोड़ो, नहीं। हमारी बहन ने ये डिग्री ली है, ये इन्होंने बिल्कुल हमारा सर फ़ख्र से इंतहाई इतना क्या है ना, इतना बुलंद किया कि हम बस वो कहते हैं ना, हम समा नहीं रहे, तो हम अपनी खुशी नहीं बयान कर सकते। सबीना एमफिल और पीएचडी का भी पक्का इरादा रखती है, फिर मुल्क में तालीमी खिदमात अंजाम देने की भी सोच है। लाहौर में लाहौर है फेस्टिवल को सजे तीसरा रोज है। दूर दराज से लोग मेले की रौनकें देखने पहुंच गए हैं। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। बागात के शहर लाहौर में लौर है मेला। पंजाब के रिवायती खाने हो, आर्ट हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल या पंजाबी सकाफत, सब कुछ ही शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। लोग अपनी सकाफती रिवायत को देखकर बहुत खुश हुए। माशाल्लाह काफी एंजॉय किया फेस्टिवल के हवाले से। यहाँ पे खाने पीने के लिए ऐसे काफी लुत्फानंदोज हुए हैं। बाकी झूले वगैरह बच्चों के लिए लगे हुए हैं। बहुत सी चीज़ें हमने देखे, माशाल्लाह पिछले साल की निस्बत इस साल बहुत ज़्यादा मज़े आया है। ये फेस्टिवल बुनियादी तौर पर पंजाब की सकाफत, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की एक काविश है, जिसके अंदर हमारे मौसीकी के रंग हैं, फैमिलीज़ के एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें होती हैं वो इसमें शामिल हैं। ड्रामा कहे शाह हुसैन भी इस फेस्टिवल का हिस्सा रहा, जिसमें सूफी शायर शाह हुसैन के फिक्र व तसव्वुफ से अवाम को आगाह किया गया। पंजाब के कल्चर के जितने अदारे हैं वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ इसमें कर रहे हैं। लाहौर का जो सबसे बड़ा शायर है शाह हुसैन, उनकी ज़िंदगी और उनकी फ़िक्र के हवाले से ये प्ले है और सारा शायरी में है। 16 रोज़ा फेस्टिवल में जिलानी पार्क, शाही किला, अंदरूने शहर में सकाफती प्रोग्राम्स भी होंगे जो पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करेंगे। लोगों का कहना है कि ऐसे फेस्टिवल्स का इनकाद हर साल पुरजोश तरीके से होना चाहिए ताकि आने वाली नस्ल अपनी सकाफत, अपनी रहन से फरामोश न हो। कैमरामैन वलीद शफी के साथ फातिमा शिराजी, बोल न्यूज़, लाहौर। सर पर कैप, आंखों पर चश्मा। अमेरिका में कुत्तों का भी हैलोवीन जश्न। खूबसूरत मलबूसात में मलबूस कुत्तों ने डॉगोन हैलोवीन परेड में शिरकत की, अपनी अदाओं से देखने वालों को मतवज्जो किया। और बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएं कि हॉरर स्टोरी पर मबनी फिल्म देयर समथिंग इन द बार्न का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।